हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 8 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे। देखो चैप्टर 9 का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो इस चैप्टर के अंदर जो है कुछ चीज़ें चैप्टर 8 की भी यूज़ होंगी। अब देखो इस चैप्टर 9 के अंदर जो है सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक एक्सरसाइज है इसके अंदर, चैप्टर 9 के अंदर। अब देखो इसके इंट्रोडक्शन में भी सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें समझने की, एक हमारा है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इन दोनों चीज़ों को हम जो है ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाऊंगा। देखो सपोज हमारा जो है, देखो यहाँ पर जो है ये एक लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है एक लड़का खड़ा हुआ है। अब देखो मैं जो हूँ इसकी आई की पोजीशन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। इसकी आई की पोजीशन से, इसकी आई ये रही, देखो इसकी आई की पोजीशन से मैं जो हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। देखो ये मैंने कर लिया। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता होगा, ऐसे जो लिटी हुई लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और ये जो ऐसे खड़ी लाइन होती है उसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। अब देखो सपोज यहाँ पर जो है कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी, सपोज देखो यहाँ पर जो है काइट उड़ रही है, पतंग, यहाँ पर क्या है, एक पतंग उड़ रही है। अब देखो ये जो है लड़का अपनी निगाह उठाकर इस पतंग को देखता है। इसने यहाँ पर से निगाह उठाई और इस पतंग को देखता है। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, HORIZONTAL, ये क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये जो इसने निगाह उठाकर इस पतंग को देखा ना, ये जो लाइन बनी, इस लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ, देखो साइट, इस लाइन को हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझो, लाइन और साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ये जो एंगल बनता है ना, इसी को एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो लाइन और साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनेगा। इसको देखो हमने समझ लिया, बस यही चीज़ है। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन को देखो, इसको हम क्या बोलते हैं। अब इसको भी मैं जो हूँ एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाऊंगा। देखो सपोज ये जो है यहाँ पर एक बिल्डिंग है हमारी, क्या है, देखो ये जो है हमारी एक बिल्डिंग है। इस तरीके से इसके अंदर हमारे फ्लैट बने हुए हैं, बिल्डिंग है, और यहाँ पर जो है ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर तो नीचे खड़ा हुआ था, इस बार जो है यहाँ पर एक लड़का जो है ऊपर खड़ा हुआ है। अब मैं जो हूँ यहाँ पर भी इसकी आई की पोजीशन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँगा। इसकी आई की पोजीशन से मैं जो हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँगा। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है, क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पर स्पेलिंग जो है आप ऊपर से देख के लिख लेना। अब देखो यहाँ पर सपोज जो है यहाँ पर ये जो है हमारा ग्राउंड है, देखो ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल ही होगा। सपोज यहाँ पर देखो एक जो है फुटबॉल पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है हमारी, फुटबॉल। अब ये लड़का जो है यहाँ पर से इसे फुटबॉल को देखता है, ये जो है इस फुटबॉल को देखता है इसने, यानी कि जो है इस बार निगाह को जो है नीचा करेगा, नीचे से ही तो देखेगा। यहाँ पर तो देखो काइट ऊपर उड़ रही थी, इसने निगाह ऊपर उठाकर काइट पतंग को देखा। यहाँ पर ये जो है इसको निगाह को नीचे करेगा और इस बॉल को देखेगा। अब देखो ये जो लाइन है, जब इसने निगाह इस पर डाली फुटबॉल पर, ये जो मैंने आपको लाइन बता दी, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। देखो लाइन और साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के, इन दोनों लाइन के जो बीच में एंगल बनेगा ना, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो ये भी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है, देखो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो है ये हमारा ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये जो एंगल है ना हमारा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है हमारा इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, देखो मैंने आपको बताया था, जब भी हमारी दो पैरेलल लाइन होगी और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो ये एंगल जो है इसके इक्वल होता है। हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है और चैप्टर 6 में भी पढ़ा है, और रीज़न भी हमें पता है इसका, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा। तो देखो अब हम जो है इससे अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन को भी करेंगे। देखो हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन को देखो, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 1 है। देखो इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम भी बनाना है, उसके बाद जो हमसे फाइंड आउट करने को बोलेगा फिर हमें वो फाइंड आउट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से हमें आइडिया हो जाएगा एक्सरसाइज 9.1 में हमारे किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हमें क्या बोला है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। देखो एक टावर है जो ग्राउंड पर वर्टिकली खड़ा हुआ है। तो देखो इसमें जो है मैंने बता दिया डायग्राम भी हमें बनाना है। तो देखो ये जो है हमारा एक ग्राउंड है, इस पर जो है मैं एक टावर बना लूँगा। देखो ये जो है मैंने एक टावर बना लिया जो इस ग्राउंड पर जो है वर्टिकली खड़ा हुआ है। ये मेरा क्या है, देखो टावर है। अब देखो आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे। अवे का मीन्स क्या होता है, देखो दूर,
विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब देखो यहाँ पर जो है एक पॉइंट समझने का है, फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर हम किसको बोलते हैं? अब देखो ये जो मेरा टावर है ना, और इसका ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, देखो ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम फुट ऑफ द टावर। इसको हम क्या बोलते हैं? फुट ऑफ द टावर। अब देखो आगे आप क्वेश्चन करोगे एक्सरसाइज 9.1 में, वहाँ पर हमारा फुट ऑफ द ट्री भी होगा, फुट ऑफ द बिल्डिंग भी हो सकता है। देखो मैं आपसे सपोज मैं जो एक डायग्राम बनाऊँ, देखो मैं ट्री बना लूँ, मैं आपसे पूछूँ इसका फुट ऑफ ट्री हमारा क्या होगा, तो ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा ना, ये होगा हमारा फुट ऑफ द ट्री। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये जो टावर है, फुट ऑफ द टावर हमारा कौन सा वाला पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट होगा। ये जो टावर का सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा ना, ये होगा हमारा फुट ऑफ द टावर। इसको नेमिंग भी दे देता हूँ, इसको ए पॉइंट दे देता हूँ, इसको मैं बी पॉइंट दे देता हूँ। अब देखो हमारे से क्या पूछा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पर जो 15 मीटर की दूरी पर है फुट ऑफ द टावर से। अब देखो ये जो है हमारा ग्राउंड है, मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पर जो है कोई एक पॉइंट है जो इसके फुट ऑफ द टावर से जो है 15 मीटर की दूरी पर है। ये जो ये पॉइंट है फुट ऑफ द टावर। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर की दूरी पर है। देखो ये जो है मैंने पॉइंट रख लिया। अब इसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखो इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप ऑफ द टावर पर। कहाँ पर बनता है? टॉप ऑफ द टावर पर। देखो ये जो है टावर है, इसका टॉप पॉइंट ये रहा, टॉप ऑफ द टावर पर 60 डिग्री का। देखो अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो ये जो है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैंने आपको बता दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा ऊपर की तरफ बनता है, तो हम जो है यहाँ पर से हमारा ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और कहाँ पर? देखो टॉप ऑफ द टावर पर बनता है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो टावर का टॉप ये रहा, तो इसको जो है हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। और हमें दिया हुआ भी है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना है? 60 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा ना हमारा, ये होगा 60 डिग्री। अब देखो हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो ये जो टावर है ना, इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी हाइट को मैं लेट कर लूँगा कि हमारी h है। अब देखो किस तरीके से फाइंड आउट करूँगा, एक साइड तो मैं ये वाली ले लूँगा, यहाँ पर इस पॉइंट को मैं C रख लूँगा। देखो ए बी सी हमारा हो गया, इसको तो मैं ए बी रख लूँगा। ए बी तो देखो मुझे फाइंड आउट करनी है ए बी, और इस एक साइड तो मैं वो वाली ले लूँगा जो मुझे फाइंड आउट करनी है, एक साइड में वो वाली ले लूँगा जो मुझे गिवन है मुझे बी सी वाली साइड। देखो बी सी। अब ये जो देखो ये जो ए बी है, ये हमारा क्या है समझाने के लिए मैं आपको बता दूं। देखो ये जो टावर होगा हमेशा जो होता है स्ट्रेट होता है 90 डिग्री का, यानी एंगल फॉर्म करता है। अब देखो ये वाली साइड तो होगी परपेंडिकुलर, ये वाली साइड होगी बेस, और ये जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज होगी। देखो सब कुछ आप चैप्टर 8 में पढ़ के आए हो, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर चैप्टर 8 का भी कुछ यूज़ होगा। अब देखो यहाँ पर ए बी तो है हमारी परपेंडिकुलर, और बी सी हमारी क्या है? बी सी हमारी बेस है। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे किसके इक्वल होता है? देखो tan थीटा के इक्वल होता है। tan थीटा ही देखो आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है हमारा tan थीटा। यहाँ पर परपेंडिकुलर ए बी है और बेस हमारी बी सी है। अब देखो ए बी को मुझे फाइंड आउट करना है, बी सी मुझे गिवन है 15, और tan थीटा यहाँ पर देखो थीटा की जगह पर मैं रखूँगा 60 डिग्री। यहाँ पर थीटा की जगह पर मैं क्या रखूँगा? एंगल को रखूँगा। मैंने आपको बताया भी था चैप्टर 8 में, थीटा जो होता है हमारा एंगल को शो करता है। यहाँ पर थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे? 60 डिग्री। अब देखो ए बी अपॉन में 15 इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है? देखो tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी मैंने आपको बनानी सिखाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3, पीछे आप पढ़ के आए हो। देखो अब किस तरीके से करूँगा, यहाँ पर अपॉन में 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए बी की मल्टीप्लाई 1 में तो ए बी हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर 15 की मल्टीप्लाई √3 में तो 15√3 हो जाएगा। तो देखो ए बी 15√3 मीटर। तो देखो यहाँ पर इसकी टावर की ए बी, इसकी टावर की हाइट कितनी आ जाएगी हमारी? क्या आ जाएगी? 15√3। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। हमें जो है पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना होगा, उसके बाद डायग्राम बनाना होगा, उसके बाद हमसे जो क्वेश्चन में बोला जाएगा हम उसको फाइंड आउट करेंगे।